अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम्स। उसका आज टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एंजाइम्स जो है ना वो अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एंजाइम काम करते हैं ना, वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं ना अपने इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उस इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की पूरी केमिस्ट्री या फिर एंजाइम की जो शेप होती है ना उसको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। और ऐसे फैक्टर्स जो कि उसके पूरे की पूरी एक्टिविटी को ख़राब कर देते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और उन्हीं को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, देखें जी, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, जितनी भी किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादती की जाए ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए, हमारे पास एक्सेसिव हो जाए अमाउंट, तो वो चीज़ हमेशा बैड इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक हद महदूद होती है, लिमिट होती है एक। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो एंजाइम जो हैं वो अपने स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पे स्पेसिफ़िक वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे ना, तो उनके जो वर्क करने की सलाहियत है ना उस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना, हम जानते हैं कि एंजाइम जो कैटालाइज्ड रिएक्शन में काम कर रहे हैं उनकी भी जो स्पीड है ना वो फास्ट हो जाएगी, लेकिन एक लिमिटेड पॉइंट तक। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम रेट या स्पेसिफिक जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम जो है फास्टर रेट में अपना मैक्सिमम वर्क करते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जो एंजाइम्स होते हैं ना उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है या आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कह लें, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री पे वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट एंड बेस्ट वर्क करते हैं। लेकिन अगर इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है जी, एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जी वजह हमारे पास क्या बनती है। जब हमारे पास टेम्परेचर को एक महदूद लिमिट से इंक्रीज़ किया जाता है, तो बेसिकली हम उस रिएक्शन में, उस कैटालाइज्ड रिएक्शन में हीट का इजाफा कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि हीट की एडिशन कर रहे होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ क्या होता है जी, हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है जी, हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सिलरेट हो जाता है, एक्सिलरेटेड की तरफ चला जाता है। ठीक है, एसिली एसिलिरेटेड हो जाता है। लेकिन जब हम उस टेम्परेचर से भी ज़्यादा उसको टेम्परेचर दे देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है हीट एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरह क्या होगा कि पूरे का पूरा जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से किसी भी एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। मतलब कि पूरे के पूरे एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब कि हर चीज़ में ज़्यादती बुरी है। आप कम करेंगे तब भी और ज़्यादा करेंगे तब भी। तो ये था हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करते हैं जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किस तरह से आप नंबर ऑफ़ सबस्ट्रेट को बढ़ाकर प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। देखें जी, अगर हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल जी मैं आपसे कहती हूँ, जैसे कि मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाई दी, इस तरह के मेरे पास 5 या 10 एंजाइम्स हैं। ठीक है, एंजाइम की 5 या 10 ही एक्टिव साइट मेरे पास प्रेजेंट है। लेकिन मैं जो है ना, मेरे पास जो सबस्ट्रेट होंगे वो भी एक एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट फिक्स होता है जो कि उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 5 एंजाइम हैं और 5 ही सबस्ट्रेट हैं, तो वो जल्दी जल्दी काम करके अपना टेम्परेचर मैक्सिमम करके ऑप्टिमम टेम्परेचर हम करके उन 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एंजाइम तो 5 हैं, मतलब कि 5 एक्टिव साइट फ्री हैं, लेकिन मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, मतलब कि 10 सबस्ट्रेट कर दूँ, तो जाहिर सी बात है जब एंजाइम नहीं होंगे, उनकी एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी, 5 एंजाइम के ऊपर 5 जो हैं सबस्ट्रेट आके फिक्स हो जाएंगे, बाकी के 5 सबस्ट्रेट किधर गए, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से हम अपने प्रोडक्ट के अमाउंट को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये बेस करता है एंजाइम के कांस्टेंट होने पे। ठीक है, तो जितने एंजाइम होंगे उतनी एक्टिव साइट्स होंगे, और जितनी एक्टिव साइट्स होंगी उतने जाके सबस्ट्रेट अटैच होंगे, और सबस्ट्रेट क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि हम अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें ना, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो हमारे पास रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और जितने एंजाइम होंगे ना उतने ही सबस्ट्रेट होंगी, एक्टिव साइट्स होंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं सैचुरेशन, मतलब कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिल हो जाती है विद इट्स प्रॉपर सबस्ट्रेट। तो हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाइड हो जाएगी। इस तरह से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी एक्टिव साइट जो है उनकी फ्री नहीं होगी, और जितने उनके ऊपर सबस्ट्रेट फिक्स होंगे वो उन्हीं को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास पीएच। यहाँ पे जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हम ऑप्टिमम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच भी सेम लाइक दैट, कि अगर पीएच ज़्यादा होगी तो भी नुकसान है, कम होगी तो भी नुकसान है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे जो एंजाइम है अपना मैक्सिमम जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। तमाम के तमाम एंजाइम जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम रेट जो है ना वर्क का, वो नैरो रेंज ऑफ पीएच में करते हैं, और उस नैरो रेंज ऑफ पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैं आपको बताती हूँ कि पीएच की हम एग्जांपल किस तरह से ले लेते हैं। ओके, पहले मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में ज़रा सा चेंज क्या करता है जी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देता है। इसी तरह यहाँ पे भी छोटी सी जो स्लाइटली चेंज है हमारे पास पीएच का, वो भी क्या करता है, रिटार्डेशन ऑफ एंजाइम का बाइस बनता है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को तबाह कर देता है। चलें फॉर एग्जांपल जी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक के अंदर काम करता है। ये बेसिकली लो पीएच में वर्क करता है, मतलब कि इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। मैंने कहा कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक के अंदर वर्क करता है, और ये जो एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, मतलब कि लो पीएच में। अगर हम इसको हाई पीएच में ले जाएं, मतलब कि एसिडिक से बेसिक मीडियम ले जाएं, तो क्या करेगा जी, इस एंजाइम का पूरा जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, और हमारे पास क्या है जी, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ हाई पीएच की। तो हमारे पास एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करता है। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये हमारे पास बेसिक मीडियम में काम करता है, मतलब कि हाई पीएच बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में। अगर हम इसको बेसिक से एसिडिक में शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, सेम लाइक दैट इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बिल्कुल डिनेचर हो जाएगी। इस तरह पीएच के चेंज करने से हमारे पास जो अफेक्ट है ना वो पूरे के पूरे प्रोटीन के ऊपर पड़ता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। तो चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट, मतलब कि एक्टिव साइट के ऊपर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, अगर हम उसके पीएच को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वही डिनेचर हो जाएगा, तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि था फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।